तो अगर आपने स्मार्टफोन्स को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो कोविड के पहले की फोन्स की सीरीज कुछ ऐसी दिखती थी, यानी कि हर अपकमिंग सीरीज पिछले से बेटर दिख रही थी या एटलीस्ट उसमें कुछ तो चेंजेस थे। लेकिन कोविड के बाद अब ये ऐसी दिखती हैं, लगभग हर मैन्युफैक्चरर अपने अपने एक डिजाइन पे स्टिक हो चुका है, यानी कि बदलाव बहुत कम आ रहा है, जस्ट लाइक द आईफोन। और इसमें नुकसान सबसे बड़ा यूजर का होता है। चलो इस चीज को तो हम समझेंगे, लेकिन इसके अलावा हम ऐसे और भी एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें टेक कंपनीज ऐसी क्लेवर टेक्निक्स का यूज करती हैं। शुरुआत हम इस डिजाइन वाली चीज से करते हैं। 2024 चल रहा है और स्मार्टफोन इंडस्ट्री बहुत मैच्योर हो चुकी है। इनोवेशन के नाम पे कुछ ज्यादा बचा नहीं है। इसका असल रीजन ये है कि ब्रांड्स अब अपनी एक आइडेंटिटी बनाने में लगे हैं और शायद वो इस आइडेंटिटी को डिजाइन से ज्यादा सुपीरियर बनाना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक एप्पल। क्योंकि भले ही ये बेस्ट दिखने वाला स्मार्टफोन ना हो, लेकिन एक एप्पल लोगो और 3 कैमरा वाला डिजाइन लोग लेना प्रेफर करते हैं। और एप्पल ने ये चीज बहुत पहले करनी शुरू कर दी थी। जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन 6s से लेके आईफोन 8 तक एप्पल ने 3 साल अपना डिजाइन रिपीट किया है। उसके बाद आईफोन 10 वाले डिजाइन को 2 साल चलाया और उसके बाद आईफोन 11 से डिजाइन में कोई बदलाव नहीं आए। हाँ, छोटे छोटे चेंजेस करके आज इतना आगे आ गए हैं, लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी बदले नहीं है। अगर किसी को एप्पल का नहीं भी पता तो वो इन दोनों फोन्स को देख के ये कह सकता है कि हाँ भाई, दोनों फोन सेम कंपनी ने बनाए। तो ये ब्रांड आइडेंटिटी काम जरूर करती है, लेकिन ये चीज इन एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स को एंड्रॉइड से ही थोड़ा दूर लेके जा रही है। लेकिन इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि ब्रांड्स अब आलसी हो गए हैं या फिर वो अपना फोन खुद बना ही नहीं रहे। अब हम एप्पल वाली स्टोरी से थोड़ा अलग जाके इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। तो देखो, टेक इंडस्ट्री के ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आम लोगों तक नहीं पहुंचते, क्योंकि कंपनीज को आपको प्रोडक्ट बेचना है, उन्हें आपको ये बता के क्या करना है कि प्रोडक्ट कहां से आया है, बट आपका ये जानना भी जरूरी है कि हर दूसरे महीने नया फोन आता कहां से है। तो देखो, एक टर्म होती है ODM, यानी कि ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। अब ये करता क्या है कि ब्रांड इनके पास अपनी रिक्वायरमेंट लेके आता है और उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये उस ब्रांड को बेस्ट डिजाइंड फोन बना के दे देता है। अब कंपनी का इस चीज से फायदा ऐसे होता है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट को स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ता, जिससे कि पैसे बचते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत सारी कंपनीज इस सिस्टम को फॉलो करती हैं। फॉर एग्जांपल मोटोरोला के 90% फोन्स ODM बनाता है। Xiaomi के केस में ये नंबर 78% है। सैमसंग 2022 में 28% फोन्स ODM से बनवाता था, लेकिन अब सैमसंग धीरे धीरे ODM से थोड़ा दूर जा रहा है, इसलिए अब वो सिर्फ 22% फोन्स ही ODM बेस्ड रखते हैं। और आप बाकी ब्रांड्स का भी देख सकते हो, सिर्फ एप्पल को छोड़ के बाकी सभी ब्रांड्स कुछ ना कुछ परसेंटेज में अपना फोन ODM से बनवाते हैं। अब ऐसा करने के 2-3 फायदे हैं। एक तो ब्रांड्स बजट फोन्स को और सस्ता बना सकते हैं। दूसरा ये कि इससे कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकती हैं और ये उसको बाद में अपने हाई एंड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे ताकि ये iOS को कॉपी कर सकें। यही कारण है कि हमें पोको F6 जैसे प्रोडक्ट्स इतने कम प्राइस पे मिलते हैं, क्योंकि वो एक ODM बेस्ड प्रोडक्ट है। अब ये सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि मैन्युफैक्चरर ने एक फोन उठाया, अपना सॉफ्टवेयर डाला और बेच दिया। अगर ऐसा लग रहा है तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कुछ कंपनीज तो एक स्टेप और आगे चली जाती हैं, जैसा कि लावा के केस में हुआ है। बट उस पर बात करने से पहले आजकल काफी लोग अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और उसके लिए वेबसाइट भी बनवा रहे हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट काफी हाई हो जाती है। तो इसे कम करने के लिए आप odoo.com पे जाके इजीली अपना एक ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हो। आपको इनकी 45+ एप्स में से ई-कॉमर्स सिलेक्ट करना है एंड बस 4 इजी स्टेप्स में आपका ई-कॉमर्स स्टोर रेडी हो जाएगा। पहले अपने बिजनेस की डिटेल्स फिल करनी है, फिर सेकंड स्टेप में आप अपनी चॉइस का कलर पैलेट सिलेक्ट कर लो या फिर अपना लोगो अपलोड कर लो, फिर पेजेस एंड फीचर्स सिलेक्ट कर लो एंड लास्ट में चूज द बेस्ट थीम ऑप्शन। अब आपके स्टोर का बेसिक लेआउट बन जाएगा। अब आप इसमें जो चाहो वो चेंज कर सकते हो। आप एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, उन एलिमेंट्स में पर्टिकुलर चीजों को चेंज करना हो तो वो भी हो जाता है। और क्योंकि ई-कॉमर्स स्टोर है तो प्रोडक्ट्स को ऐड करना, उनकी प्राइसिंग सेट करना, उनको डिस्क्रिप्शन देना, ये सब भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। और क्योंकि Odoo पे आपको लाइफ टाइम फ्री होस्टिंग और सपोर्ट मिलता है तो आपका एक बड़ा एक्सपेंस यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो तो Odoo की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। अभी हम ODM वाले पार्ट में थोड़ा और डीप चलते हैं। तो कई बार क्या होता है, कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर को भी ODM से ही बनवाती है, जैसे कि लावा ने कर रखा है। ये लोग फोन्स भी ODM से बनवाते हैं और उसका सॉफ्टवेयर भी ODM ही बना के देता है। बट इस साल लावा ने काफी कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, जो कि अच्छी बात है। नथिंग के साथ भी सेम ही था। जब फोन 1 आया था तब इन्होंने नथिंग OS को आउटसोर्स कर रखा था, इसलिए इसमें शुरू में दुनिया भर के बग्स आए थे। ऑल्दो नथिंग छोटा ब्रांड है तो ऑब्वियसली उसको हेल्प लगेगी, लेकिन ऐसे केसेस में ब्रांड को ODMs के साथ मिलके काम कर लेना चाहिए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ODM पे होगी तो फिर ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा नहीं। अब फोन्स तो अभी भी थोड़ा पीछे हैं, लेकिन स्मार्ट वॉचेस और TWS वाला मार्केट तो सारा ही ODM प्रोडक्ट से भर रखा है। और जो सबसे बड़ा नुकसान मेरे को लगता है वो ये है कि बजट फोन्स को सस्ता करने के चक्कर में अब उनके डिजाइन्स को रिपीट करना शुरू कर दिया है। और अगर ODM पे सॉफ्टवेयर के लिए रिलाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अपडेट में तो दिक्कत आएगी। और कुछ फोन्स तो आपको ऐसे ही राह चलते थोक में मिल जाएंगे, जैसे कि इन्फिनिक्स का फोन है GT10 Pro।
और यही सेम फोन अलीबाबा पे एक ODM बेच रहा है। इसमें आप सब कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आपको यहाँ पे अपना लोगो, पैकेजिंग और ग्राफिक्स वगैरह लगवाने हैं तो आपको मिनिमम 500 यूनिट हमसे लेनी पड़ेगी। और प्राइसिंग भी क्लियरली लिखी है कि जितने ज्यादा पीसेज आप हमसे बनवाओगे कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक सस्ता तरीका है विद ऑल द ड्रॉबैक्स। और इसी ODM वाली टेक्निक से पैसे बचाने के चक्कर में अब सेम फोन्स भी बेचे जाने लगे। जैसे पहले बजट फोन्स में नेक्स्ट सीरीज प्रीवियस से बेटर होती थी, स्पेक्स में भी और डिजाइन में भी चेंज होता था, लेकिन आजकल तो सारे ही सेम बना रहे हैं। जैसे कि Realme की 12 Pro और 13 Pro सीरीज। अगर थोड़ा कंपेयर करोगे तो 13 Pro सीरीज तो एक डाउनग्रेड ही है। अरे भाई, और कितना पैसा बचाना है तुमने, और बचा के तुम ऐसा कर क्या रहे हो? तुम 50,000 का एक फोन लॉन्च करते हो जिसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट कैमरा में 1080p वीडियो देते हो। यानी कि बजट फोन्स में ODMs का यूज प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हो रहा है, इनोवेशन के लिए नहीं। बट इनोवेशन में मैं चाइनीज कंपनीज के फ्लैगशिप्स की तारीफ करना चाहूंगा। दे आर गेटिंग सो गुड एट इनोवेटिंग स्टफ। और इसका एक प्राइमरी एग्जांपल हमारे सामने है। अगर आज आपको स्मार्टफोन में बेस्ट कैमरा चाहिए तो वो प्रोबेबली किसी न किसी चाइनीज फोन का ही होगा। ऑल्दो ये लोग पता नहीं क्यों अपने सॉफ्टवेयर में इनोवेट क्यों नहीं करते, वो iOS का रेप्लिका बनाने में लगे हैं सब लोग। बट मोस्ट जगह जहाँ पे इनोवेशन रुक गई है, कम से कम जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको तो सही से चला लेना चाहिए, लेकिन वो भी कौन सा हो रहा है। क्योंकि एक बार आप ये चार्ट देखो जो ये दिखाता है कि कौन सा ब्रांड हमें कितने एंड्रॉइड अपडेट्स का प्रॉमिस कर रहा है, और सारी दिक्कत इस प्रॉमिस में ही है। क्योंकि इससे ये तो दिख रहा है कि नंबर ऑफ अपडेट्स बढ़ा दिए हैं, लेकिन इससे हो क्या रहा है? हरी लाइनें अभी भी फिक्स नहीं हो रही, ब्लोटवेयर ऊपर से ऐड किए जाते हैं, मदरबोर्ड अलग से डेड हो रहे हैं, एंड वी गॉट द बगिएस्ट आईफोन्स एज वेल। तो अब आप खुद देखो, एक $1 ट्रिलियन कंपनी जो साल के सिर्फ 4 फोन बनाती है, उससे भी बग्स हैंडल नहीं हो रहे। तो अब एक $1 बिलियन कंपनी जो साल के 40 फोन बना रही है, उससे हम क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हैं? और प्रॉब्लम ये नहीं है कि अपडेट खराब है, प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अपनी गलती मानते नहीं है। क्योंकि जब आपके ही दिए हुए अपडेट से फोन खराब होता है तो लोगों को आपके सर्विस सेंटर के साथ 7 फेरे लेने पड़ जाते हैं। उसमें भी कुछ लोगों से कहा जाता है कि ये देखो भाई, आपके फोन पे स्क्रैच पड़ा हुआ है, इसलिए हम आपके फोन को अब ठीक करके नहीं देंगे। और अगर आप पेड रिपेयर भी कराना चाहो तो कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास पार्ट्स ही नहीं है, जैसे कि रिसेंटली ऑनर के साथ में हो रहा है। जब इनके फोन सस्ते हुए तो बहुत सारे लोगों ने ले लिए, और अब जब खराब हो रहे हैं तो इनके पास पार्ट्स ही नहीं है। लोगों के फोन 2-2 महीनों तक सर्विस सेंटर में ही पड़े रहते हैं। एक बार आप सोच के देखो कि उस कस्टमर की स्टेट क्या होगी। एक तो उसका फोन ठीक होके आ नहीं रहा, और दूसरा वो नया ले नहीं सकता क्योंकि उसे ये उम्मीद दी जाती है कि आपका फोन ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड फील होती है, एंड लास्ट में यूजर्स को डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ खास मिलता नहीं है। चलो एक बार के लिए ये सारी चीजें आप साइड में रख दो, क्योंकि ये तो वो वाले झोल हैं जो ये पीठ पीछे करते हैं। जो सामने हो रहे हैं उनके बारे में बात ही नहीं हो रही। तो देखो, डब्बे से चार्जर हटा दिया, ठीक है, लेकिन जो चीज डब्बे के अंदर आती है वो भी तो मैक्स सपोर्ट वाली नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ चार्जिंग केबल्स की, क्योंकि जो केबल आपको S24 अल्ट्रा के साथ में मिलती है वो 3 एम्पियर की केबल होती है, जो कि मैक्स 25 वॉट की चार्जिंग स्पीड्स को ही सपोर्ट करती है। तो जिसको एक्चुअल में 45 वॉट चार्जिंग को एंजॉय करना है, वो केबल भी अलग लेके आएगा और चार्जर तो लाएगा ही लाएगा। मैं मानता हूँ कि ये नंबर छोटा है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे नहीं, लेकिन क्योंकि ये इन कंपनीज के सबसे टॉप टायर फ्लैगशिप्स हैं, तो इसके साथ केबल बेटर दी जा सकती है। बट इससे जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम और बताता हूँ, जो कि बड़ी पुरानी है और वो ठीक ही नहीं हुई। जैसे सबने जब अपने डब्बे से चार्जर हटाया तो इन्होंने अज्यूम क्या किया कि सबके घर पे चार्जर होगा, लोग उससे अपना फोन चार्ज कर लेंगे। और अब तक मोस्टली जो मैंने नोटिस किया है कि लोगों के पास टाइप A वाला अडेप्टर घर पे पड़ा होता है, लेकिन ये लोग केबल टाइप C वाली देते हैं, वो उसमें लगेगी नहीं, तो लोगों को नया लेके आना पड़ेगा। बट इसके आगे भी एक स्कैम है। मान लो कि आपके पास टाइप C वाला एक अडेप्टर है, बट स्टिल वो ढंग से कंपैटिबल नहीं होते। जैसे मैकबुक के चार्जर से 24 अल्ट्रा फास्ट चार्ज नहीं होता, जबकि इसके खुद के चार्जर से होता है। सेम गोज विद माय आईफोन, ये ओप्पो के चार्जर से फास्ट चार्ज नहीं होता, लेकिन सैमसंग से हो जाता है और OnePlus वाले से भी हो जाता है। सो बेसिकली ये आपकी किस्मत के ऊपर है कि आपके घर में जो चार्जर पड़ा है वो आपके फोन के साथ सही से जाएगा या नहीं। अब कुछ लोग यहाँ बैठ के USB PD QC वाला ज्ञान देने लग जाएंगे, तो उनको मैं बता दूं, एंथुसियास्ट बबल से बाहर आके आम लोगों का जीवन देखो। उन्हें नहीं पता होता कि ये सब क्या होता है। उन्हें बस ये दिखेगा कि फोन धीरे चार्ज हो रहा है, इसलिए उन्हें जाके नया चार्जर लेना पड़ता है। तो ये जो फेक प्रोमिसेस किए जाते हैं कि हम एनवायरनमेंट बचा रहे हैं, तो एटलीस्ट चार्जर्स को कंपैटिबल बना दो, तब तो आप ये बातें बोलते अच्छे भी लगोगे। और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ब्रांड वाले दे तो देते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी चीजें जो चाहिए वो देते नहीं है। जैसे इसका सबसे सही एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वो होगा कर्व्ड स्क्रीन। अब नो डाउट ये दिखने में बहुत कूल लगती है, लेकिन हमारे देश में हर बंदा अपने फोन पे स्क्रीन गार्ड जरूर
जरूर लगवाता है। मैं खुद केस चाहे ना लगाऊं लेकिन स्क्रीन गार्ड 100% लगाता हूं एंड ब्रांड्स को भी ये बात तो पता ही है। तो जब स्क्रीन को इतना मोड़ ही रहे हो तो ग्लास को थोड़ा सा और मोड़ दो, एक ढंग का टेम्पर्ड ही दे दो, क्योंकि इसके लिए टेम्पर्ड ग्लास मिलता नहीं है, मिल जाए तो वो सही से लगता नहीं है। और यूवी वाला तो ब्रांड खुद ही लगाने से मना करता है, क्योंकि उसका ग्लू अगर आपके बटन वगैरह में घुस गया तो बटन काम करना बंद कर देगा। तो जब लोगों को कर्व्ड स्क्रीन वाले मजे दे रहे हो तो उसकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा भी कर दो, नहीं तो फिर लोगों के फोन इधर उधर गिरेंगे, उनमें हरी लाइनें आएंगी, तुम इन्हें ठीक नहीं करके दोगे। ये OnePlus वालों का हाल देख लो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।